हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं के पार्ट 6 को पढ़ेंगे। अरे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच सके। आज के क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ को निकालना सीखेंगे और इसके बाद अध्याय 1 के उदाहरण 6, 7 और 8 भी हल करेंगे। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के सभी पार्ट को देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप लोगों के लिए लिंक दिया गया है। आज के क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि को इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले इस विधि को सीखने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके निकालते हैं। इसे ही इन्होंने अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम दिया है। बच्चों, आप लोगों ने छोटे क्लासों में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे हैं, तो आपकी क्लास 10th में इन्होंने इसी विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम दिया है। बच्चों, एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं और एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। और बच्चों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपको मैंने पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। आइए अब आगे समझते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल a इंटू बी होता है। बच्चे, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में हमेशा यह प्रश्न पूछते हैं। तो आइए इस चीज़ का, इस कैटेगरी का देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। देखो बच्चों, आपके पेपर में यदि आपको दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हो तथा एचसीएफ भी दिया हो तो हम इस विधि के द्वारा एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इसे नीचे और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। जैसे इस फॉर्मूले को हम नीचे लिखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल a इंटू टी बी। आपको दो पूर्णांक दिया होगा, इंटीजर दिया होगा और एचसीएफ भी दिया होगा, तो आप एलसीएम आराम से ज्ञात कर सकते हो। आप लिखोगे एलसीएम इक्वल a इंटू बी और ये एचसीएफ गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, भाग में एचसीएफ। ये आपका बच्चे फॉर्मूले बन गए और यही प्रश्न आपके पेपर में 1 नंबर में आता है। आइए दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। इसे देखते हैं बच्चों। यदि आपको दो धनात्मक पूर्णांक a और b तथा एलसीएम दिया हो तो हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। फिर दोबारा लिखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल a इंटू बी। तो हमें हमारे पेपर में a भी दिया है, b भी दिया है और एलसीएम भी दिया है, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर a इंटू बी और इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
एलसीएम। आप इस दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, आपके पेपर में हमेशा एक प्रश्न आता है। आइए अब आगे अध्याय 1 के उदाहरण 6 को करते हैं। उदाहरण 6 पढ़ते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चे यह प्रश्न बहुत ही आसान है। आइए दोनों संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 6 का करते हैं। छः का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसे सबसे पहले 2 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, बस इसका हो गया। इसके बाद 20 का कर लेते हैं, यहाँ 2 से करते हैं, यहाँ आपका 10 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं, यहाँ आपका 5 आ जाएगा। दोनों का हो गया। अब ये बताइए 6 का क्या हो जाएगा आपका, तो 2 गुना 3। इसी तरह आपका 20 का क्या हो जाएगा बच्चे, 2 गुना 5। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। बच्चे एचसीएफ का क्या रूल होता है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में चेक करेंगे कि उभयनिष्ठ कॉमन कौन सा है। देखिए यहाँ ये 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है। यहाँ हमें दोनों में एक जैसा क्या मिला बच्चों, ये तो 2 मिल रहा है, ये रहा, ये इसका 2 और ये इसका 2, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। इसी तरह बच्चे अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। एलसीएम का क्या है बच्चे कि जो दोनों में एक जैसा है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए और उसके बाद बचा हुआ संख्या को लिख लीजिए। तो ये दोनों एक जैसा है, इसे लिख लिए। अब इसका 2 को लिख लेते हैं, फिर यहाँ 3 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब सभी को आपस में गुणा कर देते हैं। 2 को 2 में करेंगे 4, 4 को 3 में करेंगे 12, 12 को 5 में करेंगे तो 60। ये आपका आंसर आ गया। एचसीएफ आपका 2 और एलसीएम आपका 60। ठीक है बच्चों, आइए अब उदाहरण 7 को करते हैं। उदाहरण 7 पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए दोनों संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि कर लेते हैं। सबसे पहले 96 का करते हैं, 2 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3। इसी तरह 404 का भी कर लेते हैं। 2 बार में लगाएंगे 202, फिर 2 बार में लगाएंगे 101, फिर नहीं होगा। अब दोनों का यहाँ लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 96 का क्या है बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह 404 का क्या है बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ 96 और 404 का, तो दोनों में एक जैसा हमें देखना है। तो देखिए ये 2 ये मिल रहा है, ये 2 ये 2 मिल रहा है, और तो दोनों में कुछ बराबर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये 2 मिला तो ये 2 लिख दिए, ये 2 मिला तो ये 2 लिख लिए।
अब दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। ये आपका 4 HCF आ गया। तो HCF आपका क्या आ गया बच्चे? 4। अभी हमने जो शुरुआत में बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे उसके मदद से हम लोग देखिए यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है, तो हम लोग LCM उसके मदद से निकाल सकते हैं। देखिए आगे फॉर्मूले, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। देखिए आपका पहला संख्या दे रखा है 96, दूसरा संख्या दे रखा है 404। HCF आपका 4 है और LCM आपको ज्ञात करना है। इस विधि के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस LCM को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 96 इंटू 404 अपॉन में 4। ये आपका 4 से 96 कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 अठे 4 चौके 16। अब आपका क्या बचा बच्चों? 24 गुना 404। जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 9696। 9696। इसको आप गुना कर लीजिएगा, यही आपका LCM हो गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद उदाहरण 8 को समझते हैं। उदाहरण 8 को पढ़ते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आइए तीनों संख्या का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 6 का निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे 3 हो गया इसका। इसी तरह 72 का कर लेते हैं, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3। ये आपका ख़त्म हो गया। अब 120 का कर लेते हैं, 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5। ये भी आपका ख़त्म हो गया। अब तीनों संख्या का पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 6 का है 2 गुना 3, 72 का है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 120 का है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पर सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF 6, 72 और 120 का। यहाँ देखते हैं, हमें फिर तीनों में देखना है कि उभयनिष्ठ क्या है। तो उभयनिष्ठ हमें दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये पक्का हमारा उभयनिष्ठ है। और देखिए उभयनिष्ठ क्या है, तो देखिए ये 3 यहाँ हमारा है, ये 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है। तो जो हमारा उभयनिष्ठ होता है तीनों के अभाज्य संख्या में, वही हमारा HCF होता है। तो सबसे पहले यहाँ 2 लिख लेते हैं, ये रहा 2 और ये रहा 3, ये 3, ये 3, ये 3, तो ये आपका 3। दोनों को गुना कर देंगे, ये आपका आ गया 6। तो आपका बच्चे HCF आ गया 6। अब LCM ज्ञात करते हैं बच्चे। LCM 6, 72 और 120 का। LCM में क्या रूल होता है बच्चे कि सबसे पहले जो उभयनिष्ठ है उसको लिख लीजिए, अब फिर जो बचा संख्या है फिर उसको लिख लीजिए। तो उभयनिष्ठ तो हमारा यहाँ 2 था और 3 था। अब इसमें क्या बचा, देखिए ये 2 तो हो गया था, ये 3 भी हो गया था, तो बचा क्या बच्चे,
तो देखिए आप गिनती करके लिख लीजिए जो बचा हुआ है वो सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका देखिए 1 2 3 4, 4 2 बचा हुआ है, तो इसको लिख लीजिए 1 2 3 4। और आपका 3 देखिए बच्चे कितने बचे हुए हैं, तो 3 आपका 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसे 3 लिख लीजिए 3। अब सभी को आपस में गुणा कर लीजिए। 2 को 3 में करेंगे 6, 6 को 2 में 12, 12 को 2 में 24, 24 को 2 में 48, 48 को 2 में 96, 96 को 3 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 360। सॉरी आपका ये 5 भी बाकी रह गया था, ये 5 भी आप यहाँ गुना कर लीजिए तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 360। ये आपका एलसीएम हो गया। और एक बात को बच्चों याद रखिएगा कि कभी भी 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम नहीं होता है। जिस प्रकार 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, इसी प्रकार 3 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम नहीं होता है। इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।